हेलो, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर सुषमा गुप्ता और हम आज लाइव हैं। लाइव नहीं दिख रहा। नहीं दिख रही ना? हाँ, लग क्या रहा हुआ? मुझे, पता नहीं। हाँ, ओके ओके। हाय, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर सुषमा गुप्ता। आपका स्वागत है मेरे पन्ने पर। और आज हम लाइव करने जा रहे हैं इंग्लिश राइटर, बेस्ट सेलिंग राइटर एटलीस्ट, मिस्टर अरविंद पाराशर। तो आप अगर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं मुझे। और हम बात करेंगे आज उनसे उनकी किताबों के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। तो मिलते हैं। मैं इतने उनकी किताबों के बारे में आपको बताती हूँ। हाय 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 हाय, 1 मिनट में उनको ज्वाइन करती हूँ। हेलो, गुड हाय इवनिंग। हाय, हाय, गुड कैसे इवनिंग, हैं? गुड इवनिंग। वेरी फाइन सुषमा, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं ठीक मैं हूँ। बढ़िया। हाँ, आपका स्वागत है। ये है मिस्टर अरविंद थैंक यू। पाराशर, बेस्ट सेलिंग ऑफ 5 बुक्स। हाय एवरीवन। तो हेलो। आज हम बात करेंगे इनसे इनकी बुक्स के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में। हाय। तो मैं विजिबल हूँ सुषमा? हाँ जी, बिल्कुल आप विजिबल हैं, राइट, ऑडिबल परफेक्ट। भी हैं। परफेक्ट। और मैं परफेक्ट, थोड़ा सा थैंक आपके यू। बारे में लोगों को बता दूं। आप देहरादून से हैं और इंग्लिश राइटर हैं, बेस्ट सेलिंग राइटर हैं। और आपकी कुछ किताबों के नाम, हेलो। आपकी फर्स्ट बुक कबीरा, यस। कबीरा नॉट अंटिल आई डाई, एम आई राइट? जी। जी, जी एब्सोल्युटली राइट, यस। हाँ। राइट। और फिर आपकी 3 सीरीज हैं, ऑल यू नीड इज लव, लॉस्ट इन लव, मेस्ड अप। या मेस्ड अप एट ऑल फॉर लव, यस। जी। बिल्कुल तो सही कहा। अभी इसी के बारे में बात करते हैं। ये बुक अलग अलग हैं या ये तीनों बुक्स एक सीरीज के रूप में हैं? ये जो, हाँ, ये ट्रिलॉजी है, ये सीरीज है। तो इसमें ओके। पहली बुक थी मेस्ड अप एट ऑल फॉर लव, और हम्म। दूसरी है लॉस्ट इन लव, और तीसरी है ऑल इन इज लव। तो ओके ये ओके तीसरी है। हेलो। ओके ओके। और आपकी लेटेस्ट बुक है नॉट विदाउट योर लव। जी। लेटेस्ट नॉट विदाउट योर तो लव, यस। और उसका रिस्पांस भी, वो भी शायद प्री बुकिंग में ही बेस्ट सेलर बन गई थी, जैसा मुझे याद है। हाँ, लॉट ऑफ लव नो नो माय बुक्स हैव गार्नर्ड, सो यस। थैंकफुल टू ऑल माय रीडर्स। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। जब जब प्री ऑर्डर होता है तो उस वक्त ही वो जी काफी कॉपीज सेल हुई थी। हाँ जी। तो या, ऑल थैंक्स टू तो अभी मैं यू। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। श्योर। क्योंकि लोगों को, जैसे एज ए राइटर, लोग आपके बारे में जानते हैं, आपकी बुक्स पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ आपके बारे में, कि आप मतलब आप देहरादून से हैं। देहरादून मीन्स ब्यूटीफुल सिटी।
ऑफ इंडिया। तो आप अपने बचपन के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे, मतलब योर नेचर इन चाइल्डहुड, आपके दोस्त या फैमिली जिनसे मिलकर आज भी वो देहरादून में, और जिनसे मिलकर आज भी आपको लगता है कि यस, दे आर माई लाइफ। श्योर, श्योर। मेरा जी। बचपन अच्छा बीता। मैं यू नो शुरू से ही मुझे लिखने का, पेंटिंग का, घूमने फिरने का और क्रिएटिविटी का, कार्टून्स भी मैं बनाता था इनफैक्ट। ओके। तो मुझे शुरू से ये सब शौक था। पढ़ाई भी करता था मैं, तो मैं हर चीज में ठीक था। एक एवरेज एवरेज स्टूडेंट था। बट मेरा ध्यान जो है वो क्रिएटिव फील्ड की तरफ ज्यादा था। और ओके। बहुत सारे फ्रेंड्स फ्रेंड्स थे मेरे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे। आ, तो अच्छा अच्छा बचपन बीता उस हिसाब से कि लोगों से मिलना जुलना, और शैतानियां जैसे सब बच्चे करते हैं वैसा जी। था। और जी। बिकॉज देहरादून में था तो पहाड़ों में लाइफ बीती तो बहुत डिफरेंट लाइफ थी। और मैं बहुत बहुत ट्रैवल करते थे पहाड़ों में इधर उधर, ओके। घूमने का बहुत शौक था। तो नाइस। वो काफी काफी अभी भी वो चीजें हैं जो फ्रेंड, जो आप दोस्तों वाली बात बोल रहे हैं, हाँ। हाँ जी। मेरे फ्रेंड बचपन के जो है अभी भी हैं, जो क्लोज हैं मतलब। देहरादून में ही obviously- है वो भी? नहीं नहीं, हर जगह है, देहरादून में है। ओके। यूजुअली मोस्टली बाहर सेटल्ड है, इंडिया में नहीं है। हम्म। यूएस में है, यूके में है। और हम्म। यू नो देहरादून में भी है, बेस्ट फ्रेंड्स ओके। हैं कुछ। बट मोस्टली तो अब जिंदगी के साथ काफी इधर उधर हो गए, बट हम मिलते राइट, हैं राइट। व्हेनेवर वी गेट अ ओके। चांस। हाँ, आप हाँ। आई थिंक लोग सवाल भी पूछ रहे हैं तो देख लेना। हाँ जी, कई वो बार मिस हो एक जाता है। अजय अजय हैं। या वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने राइटर बनने का किस टाइम सोचा, कब सोचा? और इसके साथ मैं ये भी बता देना चाहूंगी कि आपने बहुत ज्यादा स्टडी की है और आप अब्रॉड तक अपना जॉब करके आए हैं, तो इसी सवाल के साथ यही जुड़ता है कि आपने वो अच्छा खासा जॉब छोड़कर फिर बिल्कुल एकदम राइटिंग फील्ड में आने का कब आपने ऐसा सोचा कि अब मुझे बस ये सब खत्म करके ओनली राइटिंग फील्ड में ही आना है? ठीक है, तो आपके दो सवाल हैं, एक तो मैंने राइटर बनने हाँ का जी। कब सोचा, जी। और दूसरा फील्ड में बाहर रहा, और हाँ वो सब ठीक है। हम्म। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइटर बनने का सोचा तो नहीं, राइटर तो थे ही, मतलब राइटर होता ही है, अच्छा। आप भी राइटर। हाँ, हाँ। तो नहीं, प्रोफेशनल एक ऑथर, ऐसा होता है ना, हाँ वो प्रोफेशनल, यस, प्रोफेशनल यस, ऑथर, यस। हाँ। हाँ वो जी। अगर हाँ जी। हाँ वो अगर मैं बोलूँ तो 2015 में मैंने पहली किताब ओके। लिखी थी। बट सोचा तो हम्म। मैंने बहुत पहले था। बट जॉब की वजह से, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ थी हम्म। मेरी, और हम्म। उस वक्त ट्रैवल होता था, बिजी लाइफ रहती है, तो कभी लिख नहीं पाया। तो 2015 में मेरी पहली जो बुक आई थी, कबीरा आई थी, वो आज जी। से छह हम्म। साल हो गया उस बात को। हम्म। लेकिन प्रोफेशनल ऑथर बनने का मैंने आई थिंक 10 या 11 साल पहले सोचा था। जब मैं, ओके, ओके। हाँ तब मैं कॉर्पोरेट में ठीक लेवल पे था, और हम्म। मैंने सोचा था मैं करूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। मैं हम्म। जब भी मैं सोचता था लिखने का ना, मैं मेरा बाहर ट्रैवल हो जाता था, और फिर मैं कुछ ना ओके। कुछ चीजों में बिजी हो जाता था। हम्म। लेकिन 2014 के आसपास मैंने कहा नहीं। तब मैं बॉम्बे में था, और ओके। बॉम्बे एक शहर है जो क्रिएटिव है, और हाँ, राइट। वहां पे कुछ है, आई मीन हवा में कुछ है जो आपको हम्म। बहुत इंस्पायर करता है। तो कुछ हुआ, मुझे कहानियां आई दिमाग में। वो मेरा एक हम्म। टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू भी है इस चीज को लेके कि जी। जो मेरी पहली स्टोरी जी, आई थी वो उसका मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लिखते हुए स्टोरी आई है थी। उस बुक की। हाँ जी, हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहेंगे लोग। थोड़ा सा आप शॉर्ट में बताना चाहें तो मतलब मैंने पढ़ा है कि आपको एक सपना आया था उस यस, फर्स्ट, आपके फर्स्ट नॉवल से पहले। तो प्लीज आप अपने। यस, बहुत इंटरेस्टिंग है, यस बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। क्योंकि आप कोई भी स्टोरी सोचते हो लिखने का, तो वो आपके जहन में, दिमाग में आना चाहिए कि आप लिखोगे क्या। हाँ जी। जी। और कॉर्पोरेट, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में था तो बहुत स्टोरीज कॉर्पोरेट रिलेटेड ही होती थी। कि अच्छा ओके। दोस्त है, जैसे हम्म। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप, या फिर दिल ओके। चाहता है, इस ओके। तरह की स्टोरीज ज्यादा दिमाग में आती थी। क्योंकि हाँ। फ्रेंड सर्कल रहा है, कॉर्पोरेट में रहे हैं, बाहर गए हैं, बहुत बहुत अच्छी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज थी, तो सोचा ऐसा लिखूंगा, लेकिन वो नहीं लिखा मैंने। तो न्यू ईयर की बात है, 31 दिसंबर 2014, मैं ऐसी ओके। पार्टी से लौटा और सो गया। और 3 या 4 बजे मुझे कुछ ऐसे कुछ दिख रहा था, ऐसे सपने में होता है, यूजुअली ड्रीम्स आपको याद नहीं हम्म। रहते, हम्म। भूल हम्म। जाते हैं ना, सपने याद नहीं रहते। हम्म। लेकिन मैं राइट। सबकॉन्शियस स्टेट में था। तो मुझे अच्छा। कुछ दिखा ऐसा, कोई कोई देयर इज अ मैन, मतलब एक सोल्जर जैसा है, और वो यस। इंडियन है। वो मुझे ऐसा कुछ लगा जैसे हम्म। इंडियन है, और वो फॉरेन
लैंड में फाइट कर रहा है, गन फाइट कर रहा है, और एक कोई हम्म। ब्यूटीफुल सी लड़की है, पर्शियन ऐसे, वो उसे बचाने की कोशिश करे, बस इतना ही था ड्रीम, अच्छा। बस इतना ही था। ओके। मैं उठ गया। सी द ओनली वाह। डिफरेंस इज द ओनली हाँ डिफरेंस इज सो जाता तो वो ड्रीम चला जाता, मैं उठ गया। हाँ। मुझे यस याद था, यस। थोड़ा थोड़ा याद था। हाँ काफी चीजें भूल चुका था, बट थोड़ा याद था हाँ। मुझे। नहीं नहीं, मैंने याद रहता लिखना, है, कभी कभी कुछ स्पेशल मैं होता है तो उठ याद गया। रहता है। आप अगर उठ जाओ तो फिर आपको याद रहेगा, सो जाओ तो भूल याद जाते हो। रहेगा। यस। वो चांस की बात है, मैं उठ गया और मैंने हम्म। लैपटॉप खोला और मैंने लिखना शुरू कर दिया, सुबह 4 बजे, वाह। 1 जनवरी। यही तो हाँ स्टार्टिंग है। लोग मतलब यही हाँ पूछते हाँ, हैं, सर आपने स्टार्ट कैसे किया, दिस इज द स्टार्ट। ऐसे स्टार्ट कहते हुआ, हैं ना, आपको ऐसे एक स्टार्ट हुआ। मतलब, हाँ हाँ, स्टार्ट एक इंस्पिरेशन कैसे, मतलब आपका ड्रीम, आपका इंस्पिरेशन था कि नहीं अब तो मुझे लिखना ही है। हाँ बिल्कुल, कि क्योंकि वरना आप सोचते ही रहोगे आप, है ना, सोचते। वो कभी लिख नहीं पाओगे। तो कोई जी। भी मेरे से पूछता है कि मुझे राइटर कैसे बनना है या मुझे स्टार्ट हाँ कैसे जी। करना है, बहुत बहुत लोग यस। पूछते हैं, हाँ जी, ईमेल्स अभी भी आते मुझसे हैं। भी मेरे कमेंट बॉक्स में भी आए थे, मेरे डीएम में भी आए थे कि सर से पूछिएगा कि स्टार्ट हम कैसे करें, मतलब तो हमने स्टार्ट मैंने सोच लिया बता हमें दिया, राइटर बनना है, तो या तो आप एज ए सो ऑथर जाओ प्रोफेशनल या ऑथर जग जाओ। स्टार्ट कैसे करें। राइट। या तो सो या जाए, तो आप बिल्कुल सो सर। जाओ या आप जग जाओ, सी द राइट। कैन स्टार्ट एनी टाइम, द इट्स अ हम्म कॉलिंग, राइट? आपको जब आपको लगे, जब हम्म जागो तभी सवेरा, जब आपको लगे कि अब यस। मुझे लिखना है, अब हम्म मुझे लिखना है, तो आप बस लिखो, हम्म वही है। और हम्म अगर आपको लगता है कि स्टोरी नहीं है दिमाग में, तो आप स्टोरी हम्म। सोचो, कि ओके। आप सोचो, आपकी कोई ना कोई आसपास इंस्पिरेशन होगी, कुछ होगा। हम्म इट डिपेंड्स आप क्या लिखना चाहते हैं ना, फिक्शन लिखना चाहते हैं, नॉन फिक्शन लिखना राइट। चाहते हैं। हाँ, पहले बहुत हमें भी सारे, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या लिखना चाहते हैं, हमारा एग्जैक्टली इंटरेस्ट किस में है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे गए फॉर एग्जाम्पल, है ना, यस। तो जी। अब ये आप बात लगाइए कि माउंट एवरेस्ट पे तो बहुत लोग गए हैं, है ना, हम्म लेकिन आपकी स्टोरी में ऐसा क्या है जो लोग जानना हम्म चाहेंगे? अगर हम्म आप फर्स्ट माउंट एवरेस्ट पे जाते तो वो एक स्टोरी सब जानना चाहेंगे। हम्म। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे बहुत फेमस है, निम पूजी की स्टोरी, उन्होंने 14 पीक्स ओके। कवर करी थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ओके। उनका। तो वो कहानी सब लोग जानना चाहेंगे कि हुआ क्या। तो अच्छा, हाँ हाँ। राइट। तो वो इम्पोर्टेंट है, तो ऑफ कोर्स हाँ। ये ऐसे ही है, चलिए, दिस इज माय ओनली। माय वर्ड्स मीन, आपको हाय बोल रही हैं। जो भी हाय, आपने हेलो, माय वर्ड्स मीन एवरीथिंग लिखा हुआ है। और हेलो। एक सवाल फिर आया है आपके लिए कि आपको फर्स्ट बुक लिखने में डिफिकल्टीज, मतलब जो भी आपने कुछ भी फेस करी डिफिकल्टीज, या आपकी जो भी, वो क्या रही। बहुत बहुत रही, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि ओके। क्योंकि मैंने कहा कि मैं बचपन में भी लिखता हूँ, काफी सारी हम्म। मेरी पोएम्स बचपन में ही छप गई थी, जी और स्टोरी भी छपती थी। जी। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं तो ऐसे, ये तो चुटकी का खेल है बुक लिखना तो। हाँ हाँ तो वो फिर मैंने लिखना शुरू किया। अब हाँ। जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मैं भूल गया मैंने क्या लिखा है। आप ओ। अगर एक बुक लिखने जा रहे हो, क्योंकि जी। कोई फ्रेमवर्क है नहीं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली नहीं, है ना, हम्म। तो बस लिखने चल दिए। अब 100 पेजेस के बाद मैं भूल गया कि मैंने वो फर्स्ट 20 पेजेस में लिखा क्या था, राइट? ओ। अब मैं राइट। उसको पढ़ूं, हाँ अब उसको मैं ध्यान लगाऊं, तो वो बहुत टफ था। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हाँ। स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ है। ओके। जैसे ओके। हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो फिर मैंने हाँ स्ट्रक्चर जी। बनाया। मैंने कहा ये सीक्वेंस है, फर्स्ट हम्म। चैप्टर में ऐसे हुआ, सेकंड में ऐसे हुआ, थर्ड में ऐसे हुआ, जब आप स्पाइन तक पहुंचोगे तो ये होगा। तो ओके। वो सीक्वेंस अगर आपके दिमाग में है तो आप फिर भी बेटर कर हम्म। सकते हो। तो ऐसे ही हुआ। हाय सही, हाँ माय तो फ्रेंड सेज ओहो। ओके। शी श्योर। या ओके, तो मतलब आपका यही है कि अगर आप नॉवल लिख रहे हैं, नॉवल एक्चुअली स्टोरीज तो आप फिर भी एक बार में या दो तीन बार में कंप्लीट कर सकते हैं, बट अगर आप नॉवल लिख रहे हैं तो आपको उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक मतलब एक थीम आपको रेडी करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये मेरी लिखना है। क्रिसमस सही। यस, देखिए सुषमा, होता क्या है कि हाँ सबका जी। अपना तरीका है। आप एक बारी आप एक बुक लिख दो ना, फिर आपको पता है हम्म आपके लिए क्या सूटेबल है। फर्स्ट बुक में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो वो हम्म सबके लिए है। हम्म फर्स्ट लिखने जाते हो तो बहुत मुश्किलें आएंगी, और आप कई बारी सोचोगे कि यार मैं ठीक लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, या गलत है या सही है। हम्म वो आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन आप एंड में वही लिखोगे जो हम्म आपका मन है लिखने का। हम्म एक बार आपने फर्स्ट लिख दिया तो आपको पता है आपको क्या सूटेबल है, कि भाई आपको ओके।
चैप्टर्स लिखने हैं, पहले कैरेक्टर डेवलप तो करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैरेक्टर, यस। स्टोरी को आपकी हम्म। कैरेक्टर ही ले जाते हैं। अब अगर आप ये सोचते हो हम्म। कि स्टोरी को स्टोरी लाइन ले जा रही है तो वो गलत है। हाँ। आपने अगर कैरेक्टर्स को अच्छी तरह बनाया हुआ है एंड तो डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेगा। कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं स्टोरी पे ध्यान देता हूँ सिर्फ या देती हूँ हम्म। और हो जाएगा हम्म। काम, कैरेक्टर्स पे फोकस हम्म। नहीं कर पाते, तो थोड़ा हम्म। बिकॉज रीडर्स या हम सब अगर कोई भी पढ़ते हैं, हम्म। देखते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं या फिर सीरीज देखते हैं या सीरियल देखते हैं, उसमें जी। कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं, है ना। यस स्टोरी तो यस चलती जी। है, यूजुअली भी हाँ, कहते हैं मैंने ना, यू आर आपकी ये। हाँ हाँ। मैस्ड अप सीरीज की, मैंने आपकी मैस्ड अप पढ़ी है, और ऑल यू नीड पढ़ी है। शायद एक मुझसे मिस हो रही है अभी, और एक अभी मैंने आपकी ये जो लेटेस्ट बुक है, नॉट विदाउट योर लव, वो भी मैंने पढ़ना स्टार्ट की अरे थी, वाह, लेकिन मेरी थैंक नीज यू। नीज उसे लेकर चली गई, मैं नहीं पढ़ ओके, पाई उसे, कि पहले मैं पढ़ूंगी मामी जी से, फिर आप पढ़िएगा, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, तो वो मैं मेरी मानता हूँ। नहीं पढ़ पाई हूँ श्योर। मैं। लेकिन वो दोनों जो मैंने पढ़ी है आपकी, उसमें आप जो बात करें, मतलब यू आर एक्चुअली राइट, कि जब तक कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा आपकी कहानी में टेस्ट ही नहीं आएगा, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या करने वाला है क्या नहीं, आप कैरेक्टर के साथ साथ कहानी चलती है। मैंने कई लोगों को, कुछ जैसे नए लोग हैं या पुराने भी, कईयों को पढ़ा, किसी किसी में जब कैरेक्टर नहीं होता है ना, तो वो कहानी का हाँ। टेस्ट नहीं आ पाता है बिल्कुल भी। तो यस। अभी मैं आपसे आ, हाँ, कुछ मतलब आप राइटर हैं ये तो लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा आप आर्टिस्ट भी हैं, स्पीकर भी हैं, तो आप कुछ, आज कुछ आर्टिस्ट इस अरविंद और स्पीकर अरविंद के बारे में बात की जाए। आप बहुत श्योर। अच्छी पेंटिंग्स भी बनाते हैं। हाँ, पेंटिंग्स बनाता हूँ, अच्छी बुरी तो जी। ठीक है। घर नहीं में नहीं, दीवार मैंने में देखी टांगने है लायक आपकी तो बन वॉल पे। जाती है। हाँ। जी। नहीं नहीं, सर्टेनली। तो वो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप कभी भी कलर लो, कैनवस लो हम्म। और हम्म। शुरू करो। आप देखना वो कलर्स में खुद इतनी पावर होती है कि वो आर्ट फॉर्म में थोड़ा सा भी आप अगर उसको आर्टिस्टिक टच दे देते हैं तो वो बहुत अच्छा निकल हम्म। के आता है। और शायद यही हुआ क्योंकि आपको यूजुअली कई बार ना पता नहीं होता कि ये भी कर सकते हैं आप, जब तक आप ट्राई ना करें, है ना। तो पेंटिंग ऐसे ही हुई। मैंने ओके। सनफ्लावर की पेंटिंग बनाई थी सबसे पहले, मुझे याद है, वाटर कलर में, ओके। बहुत सालों पहले। अच्छा। और वो अच्छा। अच्छी बन गई, ठीक है। वो अच्छा। अच्छी बन गई। वो बन हाँ गई, हाँ। बट लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरी नीस ने भी कुछ बनाई पेंटिंग, और वो तो बहुत छोटी बच्ची थी तब उस वक्त, वो भी बहुत अच्छी बनी। तो आई वाज लाइक, वाओ, यू हम्म। डिडंट लर्न, एंड तुमने कहीं से सीखा नहीं कैसे बनाया? तो उसने जी। बोला, नहीं, आई जस्ट डिड इट, और वो हम्म। आजकल तो डिजिटल तरीके से भी बहुत बच्चे कई हाँ कई हाँ, चीजें बनाते आईपैड हैं पे बन बच्चे। जाती है। यस। मैं देखता हूँ बहुत फॉरवर्ड है, आई विश हमारे हम्म। जमाने में कुछ ऐसा होता। तो वो आर्ट ना वहां से आ गई, ऑनेस्टली, कहीं से सीखी नहीं, कुछ नहीं। और हाँ। मेरा वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड, वो भी ऐसे ही, हम्म। उसकी वो बड़ी अच्छी आर्ट बनाता है। तो वो नेचुरली आ गई, बिना बिना ट्रेनिंग लिए, सिमिलरली। हाँ जहां तक रही स्पीकर की बात, तो हाँ, हाँ जी। मैंने कुछ लेक्चर्स दिए, जहां जहां मैं, जब मेरे को टाइम मिलता था, कुछ हम्म। इंस्टीट्यूट में जब इनवाइट करते थे तो अच्छा लगता है, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो मतलब कोई हम्म। एक्सपीरियंस शेयर करना, हाँ हाँ हाँ। इट्स ऑलवेज गुड, राइट। और बिकॉज कॉर्पोरेट जर्नी भी रही है और हम्म। किताबें भी लिखी हैं, तो जरूर स्टूडेंट जरूर पूछते हैं कि करियर है राइटिंग में, क्या करना चाहिए। आपके लिए सही। कॉम्प्लीमेंट आया कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हाँ हाँ। हाँ, वो हैं। मेरा सर्टेनली सर्टेनली, मैं बहुत अच्छा तो गाता हूँ, बहुत अच्छा गाता हूँ, है ना, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो वो अच्छा। मेरा लेग पुल कर रही है वो मेरा। ओके ओके। ठीक थैंक यू, है ठीक सही। है। तो अभी आप पेंटिंग्स के बारे में आप अपना कुछ आगे सोच रहे हैं, या फिर वो सिर्फ आपके मन की खुशी के लिए है? नहीं नहीं, सोचते रहते हैं, सोचने में क्या है, सोचना। देखो, आप लिखते हो, राइटर हो, सोचने का तो मजा आता है सोचने में। मैंने सोचा था हाँ ऑनेस्टली सही है। कि मैं कभी ना कभी एग्जीबिशन लगाऊंगा, बट उस आई डोंट थिंक उस लेवल की पेंटिंग्स हुई मेरे से। ओके। तीन चार हुई जो जो स्टैंड आउट फिर भी करती हैं, बट बाकी तो हम्म। है नहीं। बट कभी हाँ मौका मिला, हम्म। अगर मेरे को, हम्म। कि हम्म। मैंने 15-20 पेंटिंग्स उस तरह की बना दी जो लगता है कि एग्जिबिट होनी चाहिए, तो मैं हम्म। एग्जीबिशन जरूर लगाऊंगा, ये मेरा ड्रीम है। हम्म। बट वो कब होगा वो ओके। नहीं पता। हम्म। बट टू योर पॉइंट कि हाँ, मन कर रहा है मेरा ऐसा कुछ हो लाइफ में कभी। हाँ, तो आपके प्रशंसक वेट कर रहे हैं आपकी उसी एग्जीबिशन के लिए। श्योर। तो अभी आपकी जो लेटेस्ट बुक है,
और जो आपकी उससे पहले लास्ट बुक थी उसके बीच में काफी गैप रहा। तो इस गैप का रीजन, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि राइटर ना एक मतलब एक एक साल के मतलब हर ईयर बुक निकालते हैं, या कई लोग तो 7-8 महीने के अंदर भी बुक्स निकाल देते हैं अपनी। तो आपके मेरे हिसाब से शायद 2 इयर्स का गैप रहा आपकी लेटेस्ट बुक और लास्ट बुक के उसमें। तो यस, इतना गैप कैसे मेरे ख्याल से इतना गैप होना चाहिए आइडियली। होना चाहिए? हाँ अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत सारी मैं बिलीव नहीं करता कि बहुत सारी बुक्स हम्म निकालो, हर 6 महीने में बुक निकालो, क्योंकि एक बुक आप इट्स नॉट लाइक अ फिल्म। आप जब बुक ओके। निकालते हैं तो उसको बहुत हम्म टाइम लगता है रीडर्स को थ्रू जाने में एंड ऑल, हम्म हम्म। इट्स नॉट कि आप लोगों तक फिल्म आई। पहुंचने में। हाँ, बुक्स बुक्स हम्म। लास्ट लॉन्गर, 1-2 हफ्ते। फिल्म तो 1-2 हफ्ते में सबसे ज्यादा क्रेज होता है। उसके बाद वो फिर सही है। सैटेलाइट राइट्स के हिसाब से टीवी पे आती है, अलग अलग चैनल्स पे आती है, वो एक अलग फंडा है। हम्म बट बुक्स बुक्स देखो, बुक अब जैसे आप बुक्स के बारे में, मेरी बुक के बारे में बात करें, बहुत लोगों को आप पता चला हम्म होगा हम्म। बुक के बारे में। तो हाँ। वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, लोग एक्सचेंज करते हैं, बुक्स देते हैं, वो सब चीजें होती हैं। यस यस। तो हाँ। मेरा वही फंडा है कि, और दूसरा, स्टोरी आप लिखते हो तो उसको लिखने में इतना टाइम लग जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा। जैसे ट्रिलॉजी थी मेरी, तो मुझे तो बैकग्राउंड में था, और ट्रिलॉजी होती है तो वो हम्म। उसमें गैप नहीं कर सकते आप, यू नो हाँ, कि उसमें गैप लोग नहीं वेट कर करते हैं सकते। कि अब सीरीज का आएगा। नेक्स्ट पार्ट कब आएगा? सही है। हाँ, तो इसलिए मैंने वो जो ट्रिलॉजी थी वो मेरी आई थिंक 2.5 साल में तीनों पार्ट्स आ गए थे। ओके। उसके बाद फिर मैंने लेट पीपल रीड द ट्रिलॉजी, आराम से। और उसके बीच में हम्म। मेरी पोएट्री की बुक भी मैंने निकाली थी, वो तो खुद ही निकाली थी मैंने हाँ जी। कोविड के टाइम पे। हग्स एंड किसेस। हर्ट एंड किसेस, आपने हाँ। शायद हाँ किंडल पर निकाली है वो। हाँ, उसमें 100 पोएम्स हैं, उसमें बचपन की बट पोएम्स भी हैं उसमें। वो पेपर बैक क्यों नहीं, उसे भी पेपर बैक निकालिए। वो तो मैंने नहीं, वो तो मैंने जो शौकिया निकाल दी एक्चुअली जो पेपर बैग देखेंगे। रियल लवर्स होते हैं ना बुक्स के, वो मैं मतलब मैं खुद को प्रेफर करती हूँ, मैं पेपर बैक प्रेफर करती हूँ। किंडल ठीक है। हाँ अच्छा है कभी ओके। कभार, तो आप उसको भी कोशिश कीजिएगा कि पेपर बैक में निकले। श्योर, आपने बोला है तो तो मैंने कभी इसे सोचा नहीं, आपने बोला है तो मैं जरूर निकाल दूंगा। ठीक है। लोग अब भी जल्दी। मतलब मैं जैसे देखती हूँ ना, तो लोग हम्म बुक्स को लेने में, बुक्स लेके जो पढ़ने में, एक्चुअली मैं मेरा पर्सनल वो बता रही हूँ, मुझे बुक्स पढ़ने में जो आनंद आता है ना, यूँ कहिए, वो मुझे ये स्क्रीन पे पढ़ने में मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, मुझे क्योंकि लगता बाकी है सब तो पब्लिशर्स कि के थ्रू है। बाकी सब तो हाँ जी। पब्लिशर के थ्रू है, अच्छा अच्छा, तो वो इसलिए सेल्फ पेपर बैक है। पब्लिशिंग है आपकी। ये तो मैंने खुद ही, ओके ओके। मतलब आई वांटेड टू सी अमेजन किंडल का कुछ मेरे पास आया था। दे हाँ। वांटेड मी टू डू फॉर किंडल, तो मैंने कर ओके दिया। मैंने कहा ये लो, ओके मैं ओके। किंडल के लिए कर देता हूँ, ई बुक रीडर्स काफी हैं। बट आपने अभी हम्म बोला है तो सर्टेनली मैं आई टॉक टू हम्म पब्लिशर एंड सी इफ आई कैन गेट पेपर बैक हम्म। आउट, तो मैं निकाल दूंगा पेपर बैक, आप बोल रहे थे। हाँ, एक आपके लिए क्वेश्चन आया है, 1 मिनट वो चला गया है। हाँ पूछा है कि आपको लगता है कि आपकी किसी बुक पर मूवी बन सकती है क्या? आपकी मतलब यस अजय ने यस, पूछा है आंसर कि इज, आपकी, हाँ हाँ, तो आंसर किस बुक यस पर है। आप चाहेंगे कि आपकी बुक पर मूवी बने? नहीं नहीं, ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है। जी। हाँ, बट मैं शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल हाँ ठीक है। रीजन राइट नाउ। बट नॉट हम्म। विदाउट योर लव का ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है मूवी के ओके लिए। ओके यस ओके। न्यू मूवी, नॉट करंट बुक आपकी है, तो वो यस। मैंने नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आपसे पूछूंगी कि वो भी आपकी मतलब सिंगल बुक है, या उसके लिए भी आपने सीरीज के हिसाब से लिखा है? नहीं नहीं नहीं, वो सिंगल है, वो स्टैंड अलोन बुक है। अच्छा अच्छा। ओके यस, उसकी कोई सीरीज नहीं है। ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपका, 1 मिनट। हाँ ओके। 1 मिनट में उनका नाम पढ़ती हूँ। माई वर्ड्स मीन एवरीथिंग, उन्होंने पूछा है एनी फेवरेट लाइन फ्रॉम एनी ऑफ योर बुक्स। ओ एनी फेवरेट लाइन, ऑलराइट। हाँ। Yeah, so not without your love, I can. So uh, there is a line, between Noosh and Kabir. So, ओके। Kabir, हाँ, इंग्लिश में तो मैं हिंदी में बोल नो देता नो, हूँ, आप इंग्लिश में इंग्लिश इज बोलिए, कोई ओके। दिक्कत नहीं ओके, आजकल। श्योर हाँ जी श्योर श्योर बिल्कुल। श्योर इट इज श्योर ओके। श्योर। यस। So, there is a war, okay, हम्म। that happens, and when there is a war, that is when Kabir proposes to Noosh for marriage. ओके हाँ, गुड। so the line goes.
So when Kabir says that, hey, I want to marry you, so then Noosh हम्म। smirks and she looks back and ओके। says, यस। wow, हाँ। Kabir, uh, you really figured the best time in the world to propose यस। to राइट। Persian girl for her हाँ। hand. ओह When there's a गॉड। war hanging हाँ। on our head. यस। So then Kabir says, he says, of course, because I don't know what's going to happen next. Therefore, I want to make sure that you are mine before anything wrong या। goes, in the war. यस। So नाइस। that's why he proposes. He says, say yes to me, so that even if we live or die, we are together. जी। So I यस want to be यस। mine. राइट राइट। That's a line that I remember, from. Yes, not until I die. From this book, हाँ, this no, line is not from. without your love, not without your love, because तो not without love is an adaptation of Kabira, not until I die, यस with a यस, different मैं इसी में publisher. कंफ्यूज हो Yeah, रही थी, सॉरी। तो हाँ, इसीलिए। yes, yes. It's a revised edition with a different name because it was published by a different publisher. Kabira ओके। जब बुक छपी थी तो वो बेस्ट सेलर बनी जी। थी क्रॉसवर्ड में। तो वो ओके। क्रॉसवर्ड ने पब्लिश करी थी और हम्म। उसके बाद फिर हमने कहा कि इसको इसको रिवाइज करते हैं, So ओके। then Srishti Publishers took it for publishing. ओके ओके। ठीक है। तो एक छोटा सा पर्सनल सा सवाल है कि आपके मतलब आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में आपके सबसे ज्यादा करीब कौन है जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हैं? अब जैसे राइटर्स हैं तो आइडियाज आते हैं, उन्हें आप किसको सुनाते हैं? कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि यार उससे शेयर करो, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? एक बार ही क्या हुआ, मैं अपने सब फनी इंस्टेंस है। तो मेरा बेस्ट ओके। फ्रेंड है, तो मैं उसको स्टोरी सुना रहा था, बहुत पुरानी बात। हम्म। वो सो गया। हम्म। तो मुझे रियलाइज हो गया, दोस्त दोस्त ऐसे होते हैं, उनको कहानी सुनाओ, वो अपनी जिंदगी में सेट है। वो कह रहे बहुत अच्छी थी, मुझे नींद आ गई, है ना। सो अच्छा। फ्रेंड्स तो ऐसे होते हैं। ओके। मेरी सिस्टर को मैंने कहानी सुना एक बारी, हम्म। एंड फोन पे सुना था। तो कहती भैया अच्छा, अभी मेरे को ना, मैं बिजी हूँ थोड़ा, अभी दूसरी कहानी कल सुनाना। ठीक है। सो दिस मतलब अनदर ये फनी इंसिडेंट। हमारे साथ ही नहीं होता, बेस्ट सेलर के साथ भी होता है ऑफ ऐसा? कोर्स, ऑफ कोर्स। तो क्या हुआ, और मॉम तो मुझे कहती है बेटा प्लीज यार, मुझे तुम जब हो जाएगी ना तो गिव मी द बुक, आई रीड हाँ इट। जी। तो मम्मा बड़ी सेट है, ओके। कहानी नहीं क्योंकि सुननी क्योंकि है। प्रॉब्लम क्या होती है सुषमा, मेरे को हाँ रोज जी। कहानियां आती है, अब मैं इनको सुनाऊंगा कहानियां, अच्छा। ये तो हाँ। ये तो चक्कर आ जाएगा इनको, राइट। ओके। तो ये तो यहाँ सीन है। ओके। लेकिन मेरे कुछ बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम्म। जो इंडिया में नहीं रहते, जो बाहर रहते जी। हैं, और एक एक इंडिया में भी है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। दो तीन फ्रेंड्स हैं मेरी, एंड उनको मैं सुनाता हूँ कहानी। इनफैक्ट वन इज नॉट हियर, शी लिव्स इन कनाडा, बाहर रहती है वो। ओके। उसको मैं सारी कहानियां सुनाता हूँ, तो वो सुनती है सारी कहानियां, गुड कुछ गुड चेंज भी गुड। करती है। तो यस, आई हैव दैट वन स्पेशल पर्सन हु लिसन्स टू ओके। माय लव्स लिसनिंग टू माय स्टोरीज। ओह यस। नाइस। वेरी नाइस। तो एक आपने मतलब एजुकेशन आपकी काफी हाई है। मैं अगर लोगों को बताऊं तो आपने एमबीए किया है शायद अब्रॉड से, और इंडिया में आपने क्या पढ़ाई की है वो मैं नहीं ढूंढ पाई। लेकिन आप वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स में। तो मैं आपसे एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि आजकल की एजुकेशन पॉलिसी, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब मुझे जहां तक लगता है, हमने अपने बचपन से देखा, आजकल के बच्चे को भी देख रही हूँ, यहाँ पे बच्चों में पढ़ाई का प्रेशर बहुत है। उसके कारण वो एक हमारी मेंटेलिटी है ना, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। अब आप एक आर्टिस्टिक लाइन में आ चुके हैं, तो आप मतलब आज भी पेरेंट्स है थोड़े चेंज हुए हैं, थोड़ा बच्चों को लिबर्टी देते हैं कि हाँ आप थोड़ा अपने मन का कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अभी भी मोस्ट फेवरेट पेरेंट्स का है पढ़ाई। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को थोड़ा सा, अगर वो चाहते हैं, उनका मन है, तो थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में भी जाना चाहिए, या आजकल अपनी एजुकेशन? when I to be very honest, when I see kids around, when I see the education policy, जो आपका पहला सवाल था, तो पहले से ना एजुकेशन बहुत सिंप्लीफाई हो गई है अभी। हाँ, अ, बट प्रेशर तो अभी अरविंद बहुत है लोगों को, बच्चों प्रेशर पे। है, प्रेशर हाँ है। जी। प्रेशर क्यों है आप ये भी तो देखो, बिकॉज बच्चे बहुत टाइम तो गैजेट्स में स्पेंड करते हैं ना। बच्चे हाँ।
जो पढ़ाई पे स्पेंड कर रहे हैं, प्रेशर बिकॉज ऑफ कंपटीशन है, प्रेशर हम्म बिकॉज ऑफ बुक्स नहीं है। बुक्स आपकी काफी हम्म अभी आज की डेट में ना, एजुकेशन और हमारे टाइम में जो हम्म एजुकेशन थी बहुत फर्क आ गया है। हम्म कंपटीशन बहुत स्टिफ है। सब कंपटीशन काफी आप स्टिफ है। क्लास ट्वेल्थ में देखो, आई मीन आपको अगर कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, क्लास ट्वेल्थ में हम्म सभी के मार्क्स कैसे आते हैं, है यस ना? बहुत यस इतना स्टिफ हो गया, अबाउट 100% 90। है। 99 100, इज लाइक ठीक है, टॉपर दो टॉपर है, उनमें से ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि किसको ऊपर लिया जाए, राइट है ना वो? सही। तो आप, तो आज की डेट में और पहले में बड़ा काफी फर्क आ गया है। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा आई थिंक ईज आउट हो गया है, सपोर्ट ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट। बट अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करोगे, तो हाँ, हमें अभी काफी हैव टू स्टिल पेस इट अप, हम्म क्योंकि हमारी तो जो आपको प्रैक्टिकल वहाँ एजुकेशन कुछ, है, हाँ प्रैक्टिकल इंडिया से एजुकेशन हमारे बेटर। जो है, जी। प्रैक्टिकल एजुकेशन आप देखिए ना, वहां पे तो स्पेशली अगर आप कनाडा या यूएस की बात करेंगे, तो वहां पे तो वेस्टर्न वर्ल्ड में 12th तक, हाई स्कूल तक की पढ़ाई तो गवर्नमेंट अब करती है। यूनिवर्सिटी महंगी ओके। है क्योंकि वहाँ आपको खुद हम्म पॉकेट से देना पड़ता है, वहाँ पे एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है हम्म कंपेयर टू इंडिया। जो पोस्ट हम्म ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो बाहर बहुत महंगे होते हैं, इंडिया में ओके। फिर भी अफोर्डेबल है, वो हम्म बाहर बहुत ज्यादा हम्म एक्सपेंसिव है। आई थिंक हमारे इंडिया में सबसे जरूरी है, जो हमारा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ना, हम्म स्कूल, उनको हम्म स्ट्रांग बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक नीड है आज की डेट में। प्राइवेट जी। स्कूल्स तो ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको अगर आपने स्ट्रांग बना लिया, क्योंकि 12th तक की जो पढ़ाई वो स्ट्रांग बेस है, राइट? यस आपने हाँ वो अगर वो सही कर बेसिक है। लिया, उसके वो अगर बाद आपने बच्चों का स्ट्रांग कर करियर लिया, उसी के बाद डिसाइड होता है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि बच्चों को क्या चाहिए। दूसरी चीज मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर पे फोकस करना चाहिए काफी ज्यादा। हाँ बहुत बच्चों को अभी भी नहीं पता होता, जहां तक कि मतलब वो क्या क्या चूज कर सकते हैं फील्ड। लेकिन फर्क है, राइट। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम्म फर्क है, बहुत फर्क है। जैसे मेरे टाइम पे अगर मुझे जैसे डिजाइनिंग में जाना था, मुझे ना एनआईडी इंस्टीट्यूट है पार्डी में, अहमदाबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट हम्म डिजाइन, मुझे वहां से ना पढ़ाई करनी थी। लेकिन मेरे को हम्म गाइडेंस इतनी नहीं थी, क्योंकि मेरे आसपास लोग नहीं थे इतने, और वहां पे आई थिंक 3 या 4 ही सीट्स होती हैं एक पर्टिकुलर कोर्स ओके। के लिए, वो इतना हम्म स्टिफ है। लेकिन गाइडेंस होती तो हम्म शायद, तो आई थिंक कहीं ना कहीं गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन पॉलिसी तो ठीक है, बट आपको हम्म गाइडेंस कौन सही दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, तो हम्म वो अफोर्डेबिलिटी होनी जरूरी है, कि आप एज अ स्टूडेंट आप वो उन चीजों को अफोर्ड कर सकते हो क्या, राइट? क्या हमारे राइट। पास वो हम्म संसाधन है कि हम हम्म उन चीजों को अफोर्ड कर सकें जो हमको हम्म गाइड करने वाले हैं। तो वो मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने कर ली, है ना, मेरे मार्क्स भी हम्म आ गए, लेकिन फिर भी मैंने करियर नहीं बना पाया या बना पाई, करियर नहीं बना पाए है राइट। ना? वो दोनों फर्क आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो हम्म एजुकेशन है उसको करियर से लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो राइट गाइडेंस के साथ ही हो पाएगा मेरे ख्याल से। और अपना अफोर्डेबल ये जो एजुकेशन। बच्चे मतलब एक्स्ट्रा, जैसे पढ़ाई के अलावा जैसे बच्चे होते हैं ना, नहीं हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें पेंटर बनना है या डांसर बनना है या राइटर ही ले लीजिए, राइटर बनना है, तो भी आप राइटर बनने का भी आजकल वैसे मतलब थोड़ा सा बूस्ट हुआ है इस टाइम पे, लोग लिखते हैं, थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ लोग एनकरेज कर रहे हैं, बट फिर भी मतलब पढ़ाई जहाँ एक तरफ आपकी पढ़ाई रखी हो, एक तरफ दूसरी चीजें रखी हो, तो आपका पढ़ाई ही फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग आती है, तो इस पढ़ाई चीज पढ़ाई में। इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं, पढ़ाई डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। हम्म क्योंकि क्योंकि आप इंडिया में ना, एक और चीज है कि राइटिंग पेंटिंग कोई प्रोफेशन नहीं मानता, राइट? प्रोफेशन नहीं आप मानता भाई। आप बोलो राइटर हो, तो आप बोलते हो अच्छा, लेकिन आप करते क्या हो, है ना? करते क्या हो राइट, राइट। आप आर्टिस्ट हो हाँ तो ये वो सोचते क्वेश्चन हैं वो तो ये तो आप ये हॉबी तो है टाइम पास है ना? आपका, ये तो एक्स्ट्रा हॉबी है, टाइम का हाँ। काम है। बट हॉबी है। अगर आप प्रोफेशनल राइटिंग को देखो, अगर आप प्रोफेशनल देखो हम्म जो, तो कोई अगर एफटीआई इंस्टीट्यूट में चला जाता है, राइटर बनने हम्म के लिए, फिल्म्स के हम्म लिए लिखने के लिए, स्क्रिप्ट राइटर बन जाता है, कि वहाँ काफी डिमांड है एंड ऑफ द डे। हम्म और हम्म बुक्स में तो ये है कि आप बुक्स लिख रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी। मार्केटिंग में, आप मार्केटिंग में जाओगे, क्योंकि आपको खुद ही करना पड़ेगा। हम्म पब्लिशर हम्म आपको जब भी सपोर्ट करेगा जब आप, राइटिंग का एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि चिकन एंड एग की तरह है, कि पहले क्या, ओके। तो पहले राइटर को खुद अच्छा। मेहनत करनी पड़ेगी, पहले राइटर को खुद मेहनत करनी हम्म पड़ेगी कि इसको लोग जाने, तब उसको पब्लिशर ओके। सपोर्ट करता है। सबके साथ ऐसा ही हुआ है। जितने अच्छा भी अच्छा। राइटर्स हैं, पब्लिशर आपको कभी हम्म क्यों, पब्लिशर आप पे क्यों पैसा लगाएगा, राइट? ओके। पब्लिशर आपको जब भी सपोर्ट करेगा जब आप खुद से कुछ कर पाओगे, है ना, तभी होता है। हम्म तो राइटिंग के साथ ये हम्म इशू है। पेंटिंग के साथ हम्म आज की डेट में
इंडिया में आई डोंट थिंक अगर आप अपना कैनवस पेंटिंग लेके बेचोगे तो लोग 25,000 40,000 1 लाख रुपए देने को तैयार होंगे, नो वे, अनलेस वो नहीं। रविराज वर्मा या एम एफ हुसैन की पेंटिंग्स हो। एमएफ, नो वे। राइट। तो हमारे यहाँ लोगों को वैल्यू करना जरूरी है सबसे पहले इन सब चीजों के लिए, हाँ, राइट। अब सही हम बात। लोग नहीं वैल्यू करेंगे उस चीज को, वो क्या होता है, वो आर्टिफिशियल पेंटिंग जो होती हैं वो लोग ले लेते हैं, हाँ, हैंड प्रिंटेड जो होती हैं जिनको प्रिंटेड बोलते हैं, राइट। हाँ वो जी, चाइना हाँ, से हाँ, आती हैं, वो लोग हाँ, दाग लेते हैं। राइट। ओरिजिनल पेंटिंग ओरिजिनल हाँ, होती है, ओरिजिनल कैनवस की वैल्यू बहुत है। लेकिन जब हाँ। जब जब लोग ही आगे नहीं आएंगे, उसको वैल्यू नहीं करेंगे, तो फिर वो पेंटर तो बेचारा क्या करेगा, है ना। आप बॉम्बे में जाइए, जहांगीर आर्ट गैलरी के बाहर बाहर ओके। बहुत लोग अपनी पेंटिंग्स बेचते हैं, वो 2-2 हजार 4-4 हजार रुपए में बेचते हैं। तो मुझे बड़ा हम्म अफसोस होता है कि यार, आप कैनवस पे सही है। पेंट बना के इतना सस्ते में बेच रहे हो। हम्म तो यहाँ पे कदर भी होना जरूरी है, जो कद बाहर भी बहुत होना लोग। जरूरी आप है। यूरोप बाहर में जाते जाओ, हैं, हाँ, ये चीज एक बहुत आप डिफरेंस यूरोप चीज में है। जाओ, एग्जैक्टली वहां पे आप देखो, यूरोप में जाओ, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ, हम्म कहीं भी चले जाओ, हम्म वहां पे हम्म अगर आप राइटर हो या पेंटर हो, वहां इतनी सारा आपको वो मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। हम्म इंडिया में थोड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत है, यू नो। हम्म। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, आई थिंक वो हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक अ थोड़ा सा, लीड ऑन। थोड़ा हमारी मेंटेलिटी में चेंज आना पड़ेगा कि जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली, वो इम्पोर्टेंट है, हाँ, करेक्ट। वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, एक और आया हुआ है, 1 मिनट। गुड। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत मतलब आपके लिए भी है, लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए है कि जब आपने अपना राइटिंग करियर चूज करने का सोचा, मतलब एज ए प्रोफेशनल ऑथर बनने का सोचा, लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपको डिमोटिवेट किया हो, जैसे नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जैसे हम में से कोई नॉर्मल लोग सोचते हैं, तो कोई बताता है ना, यार मैं लिखने की सोच रहा हूँ, तो सबसे पहले वो यही कहता है, पहले मतलब लिखना कोई कैरियर थोड़े ना है। तो आपको ऐसा फेस करना पड़ा कि आपको किसी ने डिमोटिवेट किया हो कि नहीं नहीं, राइटर बन के क्या करोगे? नहीं, बिकॉज मैंने किसी की परमिशन ही नहीं ली, ओके। मैंने किसी को पूछा ही नहीं, सिंपल है। ओके ओके। क्योंकि मैंने आई बीन फॉर्चुनेट कि मैंने जो भी करियर चॉइसेस है मेरी, वो मैंने खुद बनाई। तो ओके। मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा, बताना नहीं पड़ा, मैंने कर लिया। क्योंकि अब पूछोगे, कोई शक डाल देगा दिमाग में, जैसे उन्होंने सवाल पूछा, राइट। क्यों पूछना है। हम्म अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप कुछ करना चाहते हैं तो करो, डोंट टेक परमिशन। ओके। आप जब परमिशन मोड में आ जाओगे, या फिर आप वैलिडेशन मोड में आ जाओगे, कई बार क्या होता है, हाँ, वैलिडेशन मोड में आ जाते हैं कि वैलिडेशन यार मोड, हाँ। ये मैं ठीक कर रहा हूँ क्या। तो फिर आपको हम्म 10 लोग 10 अपनी कहानियां बताएंगे, जो जिन्हें कभी राइटिंग का डब्ल्यू भी नहीं पता, ए बी। वो आपको ज्ञान देंगे, है ना। राइट। फिर आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार इसने कभी राइटिंग नहीं हम्म करी और ये मुझे ज्ञान दे रहा है या दे रही है ना। वो आपको बुरा वो लगेगा, तो वाली आप बात हो गई। उस मोड में जाओ ही इन्होंने मत। मतलब इन्होंने लिखा नहीं है तो भी इन्हें पसंद नहीं आया, तो फिर जो लिखते हैं उनको तो क्या पसंद एग्जैक्टली आएगा। हाँ एग्जैक्टली, हाँ कई बारी में ये लोगों के रिव्यूज आते हैं, बड़े जी। बड़े लंबे लंबे रिव्यूज आते हैं, हाँ ये जी। क्या लिखा, वो क्या लिखा। उनको, हम्म उन्होंने जिंदगी में 2 किताबें पढ़ी होंगी, है ना, और लिखी हम्म नहीं, वो पूरा रिव्यू देते हैं। हम्म तो आप, हाँ जी, बिल्कुल। या तो बड़े आप बड़े, उसमें और कई अपना, तो बहुत नेगेटिव रिव्यू डालते हैं। हाँ, तो या तो आप वो सोच, मैं तो रिव्यूज पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो ओके। रिव्यूज बहुत पहले पढ़ना छोड़ दिया। क्योंकि ओके। मुझे पता है जो जेन्युइन होगा वो जेन्युइन हम्म रिव्यू डाल देगा। और जिसको हम्म रिव्यू में, जिस कई बार रिव्यूज इतने नेगेटिव होते हैं, इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो जरूरत नहीं है। जी। क्योंकि अगर आपके 80% लोग कह रहे हैं कि ठीक है, तो 10% हम्म तो आपको मिलेंगे ना जो कहेंगे बहुत बकवास है, राइट, बिल्कुल कि क्या बिल्कुल लिखा बिल्कुल। है। वो तो यस ठीक है, यस। आपको वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये थोड़ी आप राइट लिखना छोड़ देंगे, हाँ है जी। ना। तो हम्म ऐसे ही जब आप शुरुआत कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू आस्क पीपल और सीक परमिशन, आपको लिखना, आप लिखो। क्योंकि आप ये बात याद रखो, ये लिखना हो गया, पेंटिंग हो गया, कुछ आर्टिस्टिक वर्क हो गया, फोटोग्राफी हो गया, या फिल्म बनाना हम्म हो गया, ये सब पब्लिक स्पेस में है। ये आप, पब्लिक जो हम्म जनता है ना, वो आपको बताएगी कि कैसा लगा। ओके। ये फ्रेंड से पूछना, घर वालों से पूछना, वो सब में तो आप फंस जाओगे। वो डजंट मेक सेंस इन माय व्यू। लेट पब्लिक टेल यू। ओके। और अगर आपको 80% हम्म लोग कह रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, तो आप अच्छा कर रहे हो। और एटी राइट। परसेंट लोग कह रहे हैं कि बहुत बेकार कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको इम्प्रूव करो। मतलब डोंट इम्प्रूव गेट करो, छोड़ो ना। डिसहार्टेंड। छोड़ना नहीं, छोड़ना अगर हम्म आपने सोच, भाई अगर आप लेकिन हर चीज लिख रहे हो और सभी लोग कह रहे हैं हाँ बेकार है बेकार है, हाँ। तो फिर मत लिखो। पर तो ऐसा होगा नहीं है, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है, ऐसा होता नहीं है किसी को।
हाँ। कोई अगर लिखना चाहता है या आर्ट आर्ट कई बार ये मैं देखा हुआ है, एक किसी ने आर्ट बनाई थी और वो बहुत बेकार हम्म। थी। तो हम्म। मैंने मन में सोचा कि इसको बोल दूं बेकार है। जी। आ, लेकिन मैंने देखा 10 लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी है, तो मुझे लगा शायद मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ, है ना। ओके ओके। तो मैंने देखा वो हाँ। जो 10 लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी है, वो उसके हाँ। बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जो उसको बुरा नहीं कहना चाहते। अच्छा। तो मैंने उसको कोने में ओके। लेके बोल दिया अलग से हम्म। कि भाई हम्म। बहुत बेकार है। बहुत अच्छा। बेकार है, ये आर्ट बहुत बेकार है। हाँ, और वो ओके। सच में मतलब बेकार है बेकार। ओके। उसको समझ में आ गया। और हाँ। उसने, एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने बोला बट आई नो यू वांट टू पेंट। मैंने बोला मुझे पता है तू हम्म। पेंट करना चाहता है, लेकिन ये जो तूने बनाया है बहुत बेकार बनाया है। जो तुझे बोल रहे हैं वो तेरा भला नहीं चाहते, वो खुश करने के लिए बोल रहे हैं। उसने 6 महीने क्लास ज्वाइन करी, एंड ट्रस्ट मी सुषमा, ओके। उसने बाद में पेंटिंग हाँ करी जी। और उसने ये खुद बोला कि अरविंद थैंक यू सो मच। हाँ। वो दैट गाय तो फ्रॉम बस वही, हिमाचल। ऐसे लोग हर किसी को नहीं मिलते हैं ना अरविंद। लोग मतलब ये सोचते हैं कि आधे तो आप जैसे बोल रहे हो उनके फ्रेंड्स उन्हें खुश करना चाहते थे, कई बार हम भी इसी पशुपेश में पड़ जाते हैं हाँ, कि सामने वाले का खराब है, लेकिन यार वो हमारा या इतना नजदीकी है तो उसको मतलब अच्छा बोले बुरा बोले वो समझ नहीं आता है। तो कई बार वो हो जाता है। नेहा वो भी नुपुरन वो है, भी आपको सोचना, नमस्कार बोल रही हैं। नमस्कार, वो भी सोचना पड़ता है कि बुरा ना मान जाए ना, तो बुरा कैसे, ना मान जाए। वो कैसे बोलना है आपको, लेकिन वो बोलना जरूरी है कि यू कैन जरूरी इम्प्रूव। है। और वो उसने मेरी बात शायद इसलिए सुनी होगी क्योंकि उसको पता है ये भी हम्म। पेंटिंग करता है, हो सकता है। हाँ, ये वरना ये वो भी हो मुझे पलट के सकता बोल है। सकता राइट। था कि तुमने खुद कि नहीं किया, तुमने मुझे क्या किया कौन। है। हाँ, सही है। तो उसने इसलिए तो रिस्पेक्ट कर ली, बट कई बारी लोग पॉजिटिव हाँ नहीं हाँ, लेते ना। आपकी इसी बात पे जैसे आप बोल रहे हैं ना अप्रूवल नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या है अभी कई बार जैसे आजकल तो मतलब कॉलेज पास के बच्चे भी लिखने लगे हैं, और भी कई जैसे मेच्योर लोग भी लिखते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम लिखता है कई बार उसे काफी डाउट होता है। तो कई बार वो डाउट क्लियर कराने के लिए उसे दूसरों की ओपिनियन लेनी पड़ती है, और उस ओपिनियन के लेने में कई बार वो डाउट वो उसका मतलब डाउट ही हाँ, रह वो कई बार तो छोड़ना ही पड़ जाता है उसे कि किसी की ओपिनियन। तो वो वो डाउट है वो कैसे खत्म किया जाए नए राइटर्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम लिख रहा है, जो फर्स्ट टाइम चाहता है कि मैं प्रोफेशनल ऑथर बनूं, मतलब पब्लिश कराऊं अपनी बुक, लोगों तक पहुंचाऊं। तो वो डाउट कैसे खत्म किया जाए खुद पर राइटिंग से कि मैं ठीक लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। राइटिंग की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जी। क्योंकि राइटिंग के लिए बहुत स्पेसिफिक है, विच इज वेरी स्पेसिफिक टू राइटिंग। और हम्म। आप देखना, ये बहुत लोगों ने बहुत बार बोला है, हर राइटर हम्म। वही लिखता है हम्म। जो उसको लिखना है। हाँ। यू नो, राइटर हाँ। कभी भी वो नहीं लिखता जो पब्लिक चाहती है उसको लिखना। हम्म। वो जो पब्लिक चाहती है उसको लिखना, वो तो स्क्रीन राइटर हो गया कि भाई मेरे डायरेक्टर ने मुझे ओके। बोला है ये कहानी है, इस पे हम्म। लिख दो। वो तो फिल्म के लिए लिखना ठीक है। स्क्रीन राइटर में, तो वो एक अलग चीज हो गई। हम्म। लेकिन अगर आप कोई किताब लिखने जा रहे हो, नॉवल लिखने जा रहे हो या पोएम लिखने जा रहे हो, वही लिखोगे हम्म। जिसको लिखनी है। अगर मैंने कोई हाँ। कहानी सोची, राइट। तो मैंने हम्म। जब लिखने से पहले सोच पूछा नहीं किसी से, तो लिखने के बाद क्या पूछना, राइट। उसके ओके। बाद हम्म। उसके बाद मैंने उसको पोस्ट कर दिया, है ना। हम्म। अब अब लोगों ने उसके ऊपर आपको फीडबैक देना शुरू कर दिया, राइट, हम्म। कि बहुत अच्छा लिखा हम्म। है, ये वो, कुछ भी हम्म। कोई बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, है ना, 10 चीजें आपको डाउट हम्म। क्रिएट होगा जो आप कह रहे पॉजिटिव भी हो। आएंगी नेगेटिव भी तो आएंगी। वो एनालिसिस ना आपको खुद करना है। देखो, आपसे ज्यादा समझदार ओके। कोई नहीं है उस मोमेंट पे, क्योंकि वो आपने लिखा है। आपने लिखा है कभी कभी क्या आपके होता है, मतलब। सही है। जैसे मैंने भाई बुक लिखी है ना, और हम्म। मेरे बुक पे रिव्यूज पढ़े नहीं, लेकिन मेरे शायद एक रिव्यू मैंने पढ़ लिया बाई जी। चांस, और हम्म। मुझे वो बात समझ में आ गई कि यार बात तो ठीक है, हम्म। क्योंकि वो बुक मैंने हम्म। लिखी है। वो हम्म। कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने भी सोचा शायद, हम्म। देखो, अगर आपने कोई चीज लिखी, आप 3 महीने बाद उसको अलग से फिर से पढ़ो एज ए क्रिटिक योर ओके। सेल्फ, तो आपको पता ठीक चल है। जाएगा कि आपको क्या इंप्रूव करना है, क्योंकि हम परफेक्ट तो है नहीं। मैंने कोई बुक लिखी हम्म। है तो है नहीं कि मैं परफेक्ट लिख रहा हूँ, नहीं, मैं ऑब्वियसली जी। हर बार मुझे इंप्रूव करना है जितना हो सके। हम्म। तो हम्म। डाउट जो है ना, वो डाउट इंप्रूवमेंट के लिए होना चाहिए। वो डाउट आपको ओके। इसलिए होना चाहिए कि आप उसको छोड़ दो। हम्म। डाउट नहीं होना चाहिए, आपको श्योर होना चाहिए। डाउट होने का मतलब ही नहीं है। हम्म। अगर आपको मेरी ओके। राइटिंग पसंद नहीं आई और आपने बोला अरविंद आप ना इसको हाँ। थोड़ा ऐसे कर सकते थे, तो क्योंकि मैंने लिखा हाँ। है, मुझे आपकी बात हिट कर हाँ। गई, मैं इंप्रूव कर दूंगा। नहीं हाँ। हिट करी तो मैं आपको थैंक यू बोल दूंगा, छोड़ दूंगा, इट्स ओके। डाउट लाने की जरूरत ही नहीं है। राइट। अगर आपने तो खाना बनाया और खाने में नमक हाँ है जी। ज्यादा, हम्म। और मैंने आपको बोल दिया नमक ज्यादा है, आपने बनाया, आपने भी खाया, तो आपको लगा हाँ ज्यादा तो है, हाँ। लेकिन आपके हिसाब से राइट। ज्यादा नहीं है, राइट। हम्म। तो हम्म। शायद मैं कम कम नमक खाता हूँ,
कम। तो राइट राइट। वो आप छोड़ दोगे, आपको कि कोई बात नहीं, शायद चलता है क्योंकि हो नमक तो सकता ठीक है मे है। बी। सो इट डिपेंड्स, क्योंकि आप चॉइस क्रिएटर हो। चॉइस पे डिपेंड करता है। आप क्रिएटर हो तो आपको जो चीज समझ में आ सकती है, देखो आप जिस चीज को हम्म। इम्प्रूव नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, बोलोगे यार मेरा इतना ही लेवल है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो आप रुक जाओ। हम्म। बट डाउट लाने की जरूरत ओके नहीं है। या ओके। तो मतलब नए राइटर्स को इसके लिए कोई क्लासेस वगैरह करने की जरूरत है? मतलब राइटिंग बुक्स की क्लासेस आजकल चलती हैं, शायद राइटिंग की क्लासेस भी चलती हैं। नहीं, मैं बिलीव नहीं नहीं। करता कि पैसे दे के राइटिंग सीखो। और ओके। मैं आई डोंट बिलीव इन कि आप कोई क्लास जाओ और पैसे खर्च करो जी। सीखने के लिए। मेरे हिसाब से तीन चीजें हैं। पहली हम्म चीज, आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे, आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे आपको उतना ही हम्म फायदा होगा। क्योंकि हम्म हर हर राइटर एक रीडर है। तो आप खूब पढ़ो, आप खूब ऑब्जर्व हम्म करो, चीजों को देखो। दूसरी चीज जहां तक रही, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना, आपको पता है स्टार्ट क्या करना है, मिडिल क्या करना है, एंड क्या करना है। दूसरी चीज, आप पैसे देके कोई कोर्स मत ज्वाइन करो। राइटिंग का कोर्स होते हैं, फ्री कोर्सेज होते हैं इंटरनेट पे। जी। कोर्सेरा करके एक एकेडमी आए थे, उनके होना चाहिए एक दो राइटिंग का कोर्स शायद। ओके। वहां जाओ, फ्री का कोर्स अटेंड करो, हम्म कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम, मनी इन दैट, हम्म यू नो। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपने खूब सारी किताबें पढ़ी हुई हैं और आप जी। ऑब्जर्वेंट हो और आपके अंदर वो स्ट्रीक है, तो आप लिख सकते हो कुछ। देयर इज नो रॉकेट साइंस। और आप जब ओके। पहली बार लिखो तो सही, आप पहली लिखो। बार ही लिखो तो सही, क्योंकि आपको कोई भी कोर्स एकेडमी ना स्टोरी नहीं बताएगी क्या हम्म स्टोरी। स्टोरी तो आपके दिमाग में आएगी ना। स्ट्रक्चर तो आप राइट। ही को सोचना है, सब कुछ आपको सोचना है। वो बस जी। आपको बताते हैं कि एक एक मेथड बता देते हैं, जैसे मैंने बताया मेथड ठीक है। कि भाई यू वांट राइट, आप अपना स्ट्रक्चर डिवाइड कर लो, चैप्टर्स डिवाइड कर लो, हम्म कैरेक्टर्स को स्ट्रेंथन करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। तो हम्म वो एक तरीका है और कुछ नहीं है। और कोई पैसे देके कोर्स करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से तो। मेरा हाँ, व्यू, पर्सनल। राइटिंग का थोड़ा सा लगता है यही कि आपको राइटिंग कोई कैसे सिखा सकता है। राइटिंग तो आप पेंटिंग सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं। राइटिंग मुझे भी लगता है कि आपको सामने वाला राइटिंग कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि आप तो वो लिखते, अगर आप मतलब दुनिया चाहती है जो लिखें तब तो शायद आप राइटिंग सीख सकें, लेकिन आप वो लिखना चाहते हैं जो आप खुद लिखना चाहते हैं मन से, तो वो तो शायद तो बिना उसके। तो मैं 30 सेकेंड्स में बता सकता हूँ, जैसे मैं पहले जी। बता रहा था कि अगर हाँ आपको जी। पता है कि आपके स्टोरी में प्लॉट क्या है, आपको ठीक है। 3 हिस्सों में स्टोरी डिवाइड करनी है ना। कि आपकी हम्म स्टार्टिंग क्या होगी, आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, बीच में सस्पेंस हम्म जब रिवील होगा तो एंड कैसे होगा। ये एंड कैसे तीन होगा, राइट। तीन फेजेस होते हैं स्टोरी के बेसिकली। हर हर ओके। हर बुक के 3 फेजेस होते हैं, चाहे वो फिल्म के लिए लिख रहे हो, चाहे आप ये बुक लिख रहे हो। और जब आप उसको लिख रहे हो तो आपको पता है उसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप अपने हम्म कैरेक्टर्स पे काम कर लो, फिर उसके बाद आप चैप्टर्स डिवाइड कर लो कि अच्छा इस हम्म पहले चैप्टर में ये होगा, मेन मेन चीज है। उसके बाद आप लिखना शुरू करो, आप लिखना शुरू तो करो। आप जब अटकोगे, लिखना शुरू जब करें। फंसोगे, हाँ तब आप जी। ब्रेक दो चीज को। आई वन बिग एक्सरसाइज आई टेल यू, मैं सबको बताता हूँ ये, हम्म कि जब भी आप हम्म राइटर्स ब्लॉक जिसे बोलते हैं कि आप फंस जाते हो कि मैं आगे क्या करूं, आप स्टार्ट हाँ, वॉकिंग। राइटर्स ब्लॉक। वॉकिंग बहुत यस। हेल्प करती है। वॉकिंग ओके। इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेंटल एक्सरसाइज दैट विल हेल्प, ट्रस्ट मी। विदाउट एनी डिवाइस, विदाउट एनी पर्सन। जस्ट वॉक, कीप थिंकिंग, जस्ट अलोन। कीप वॉकिंग। बेस्ट है वो, यस अलोन। यस। अलोन किसी के साथ, पार्टनर के साथ होगे तो आप गपशप मारोगे, फिर क्या होगा, है ना। गपशप, राइट। अलोन, वॉक राइट। अलोन। एंड आप देखना बहुत बेनिफिट्स है वॉकिंग, सब ज्यादा। वॉकिंग इज द बेस्ट स्टिमुलेंट फॉर राइटिंग, ट्रस्ट मी। ओके और मैं नहीं बोल रहा ओके सिर्फ ये नाइस। बहुत जी। बड़े बड़े राइटर्स बोल के गए हैं। एंड हाँ वर्क वंडर्स, या। कोई नाइस। सवाल पूछ रहे और हैं आप शायद। हाँ, ये पूछा है अजय जी ने कि बुक पब्लिश कराने में आपने कोई प्रॉब्लम फेस की, या मतलब आजकल के जो बच्चे करते हैं, जो नए राइटर्स करते हैं, उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहें? बुक बुक पब्लिश पब्लिश कराना कराने बहुत में बुक सर बुक पब्लिश कराना बहुत बहुत मुश्किल काम डिफिकल्ट है। है। या बुक पब्लिश इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि 100 में से सिर्फ एक या दो ही बुक्स छपेंगी। अगर आप जी। पब्लिशर्स को भेजते हैं तो 97-98% तो पढ़ते भी नहीं। और ओके। अगर आप स्टैब्लिश नहीं है तो कोई आपकी बुक क्यों छापेगा, हम्म। क्योंकि वो पब्लिशर को जी। पैसे खर्च करने हैं उस पर, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, हम्म। प्रिंटिंग हम्म कॉस्ट, तो कोई क्यों खर्च करेगा। हम्म। फिर होता है सेल्फ पब्लिश में तो आप पैसे देके बुक्स प्रिंट करा रहे हो। हाँ और जी। वो तो शौक है, भाई मुझे करानी है तो मैं सेल्फ पब्लिश करा लेता हूँ कि मेरे को शौक था बुक का। ट्रेडिशनल हम्म पब्लिशिंग में तो लग जाए, वाट लग जाती है जिसे कहते हैं। हम्म सेल्फ पब्लिश में हम्म ये है कि आपको यू हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड।
most of यस। the most of the शिट। most of the authors have self हम्म। published first. इवन जेके रोलिंग ने पहले सेल्फ पब्लिश कराई थी हैरी जी। पॉटर, किसी ने नहीं छपी थी। पोलो कोएल्हो ने हाँ। अल्केमिस्ट सेल्फ पब्लिश कराई थी, रॉबिन शर्मा ने सेल्फ पब्लिश करवाई थी, सब ने सेल्फ पब्लिश करी थी। इन्होंने क्या किया था, हम्म। इन्होंने खुद पब्लिश करवाई थी पैसे देके, फिर उन्होंने इतनी उसकी मार्केटिंग वो करी ओके। कि बुक, फिर वो बुक फेमस हो गई। और बुक तो फिर वर्ड ऑफ माउथ है, एक बार चल जाती है तो फिर हम्म। बहुत चल जाती है। तो शुरू में मेहनत ठीक करनी है। पड़ती है, तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। बहुत धक्के खाए, हम्म। मैंने रिजेक्ट कर दिया, हम्म। नहीं मना कर दिया सबने, फिर मेहनत करी, फिर हो गया। फिर क्रॉसवर्ड में मेरी पहली बुक छपी, फिर वो बेस्ट सेलर बन गई। वो काफी जी। लोगों को पसंद आई। तो वंस एक बार ही कोई चीज आपकी अच्छी है और आपने हम्म। मार्केटिंग करी है उसकी और मेहनत करी है हम्म। और वो अच्छी हो जाती है, हम्म। फिर अच्छी बात है, मतलब फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। बट हाँ, शुरू में तो हाँ, तो टफ होता है। बेसिकली यही है। हाँ, फर्स्ट बुक के लिए तो आपको ह्यूमन आई मीन संघर्ष करना पड़ेगा, पूरा वाला एग्जैक्टली। फुल वाला। क्योंकि नए आप मतलब नए राइटर्स को तो वो पहले लेंगे ही नहीं ना, पब्लिशर्स अगर या मतलब उनको मतलब पब्लिश कराने अच्छे प्लेटफॉर्म से अगर आप पब्लिश कराने के लिए सोचा जाए तो उनकी तो बहुत आपको यस। उनसे पब्लिश कराने में ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मार्केटिंग और फिर उसके बाद लोगों राइट। तक पहुंचाना। राइट। जी। और करेक्ट। एक क्वेश्चन मेरा है कि आप देहरादून में रस्किन बॉन्ड जी, रस्किन बॉन्ड जो अपने फेमस राइटर है वो भी देहरादून से ही है, तो कभी आपकी मतलब उनकी राइटिंग की बुक्स है कि हाउ टू मतलब आप कैसे राइट कर सकते हैं, कैसे आप लिखना सीख सकते हैं, तो आपने कभी उनको पढ़ा या आप कभी ऐसा हुआ कि आप उनसे मिले, उन्होंने कुछ आपको मतलब कुछ हाँ हाँ आपको राय हाँ, दी, एडवाइस दी हो? मैम तो बचपन में मिलते थे उनसे, बिकॉज हम यहाँ पे स्टूडेंट थे और ओके। उनकी बुक्स हमारे स्कूल में एज पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन अच्छा। करिकुलम है, देहरादून ओके। में, हमारे बोर्ड में, आईसीएसई और हम्म। आईसी में। और वो जी। मसूरी में रहते हैं, तो हम तो जी। छोटे भी थे तो मसूरी चले जाते थे, उनसे मिलते थे। बट हम एज ए ओके। फैन ही मिलते थे उनसे। मैं अच्छा। कभी एज अ राइटर और एज अ हम्म। मेंटर उनसे कभी नहीं मिला। तो हम तो हमेशा हम्म। फैन, उनको दद्दू बोलते हैं इधर लोकल सब। ओके। तो हम तो एज अ फैन, बिकॉज ऑब्वियसली वो इतने बड़े राइटर हैं वो, हम्म। हम छोटे छोटे बच्चे तो थे तब तब उनका से कुछ वो। प्रभाव आपके राइटर बनने पे, मतलब उनका कुछ इम्पैक्ट कि आपको उनको देख के लगाओ कि नहीं अब मुझे भी हाँ 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 हाँ, he's ऐसा? absolutely absolutely he's a big inspiration. He's been a big inspiration for me. और हम्म। रस्की, रूम ऑन द रूफ, ट्रेन टू देवली, उनकी हम्म। सारी किताबें पढ़ी है मैंने, अच्छा। उनकी कोई किताब नहीं छोड़ी मैंने। ओके। आई हैव रेड ऑल ओ हिज वाह। बुक्स। या इवन गुड। नाउ आई मीन आई लव हिम, he's somebody I really look up to, बहुत अच्छे हैं वो। He's a very good human being also, मस्त है। He's a आपकी very very तरह। good author। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत, he's really blessed, I would say। बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, तो ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। और बहुत डाउन टू अर्थ है वो, ठीक आप है। कभी भी जाएंगे वो आपको मिल लेंगे मसूरी में। अच्छा। हाँ, केम्ब्रिज केम्ब्रिज बुक स्टोर है वहाँ पे मसूरी में। वहाँ ओके। पे आई हाँ थिंक जी। हर फ्राइडे को शायद वो आते हैं, अभी पता नहीं आते नहीं, पहले तो आते हम्म। थे। कोविड की हम्म। वजह से शायद नहीं आते हो। हम्म। बट उनसे लोग मिलते हैं, जनरली चिट चैट करते हैं। बहुत एक्सेसिबल है वो, ओके। बहुत एक्सेसिबल है। अब तो कम बोलते हाँ हैं, बहुत वो ज्यादा नहीं बोलते। अच्छा। आपके इसी बात पे मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और कि आप मतलब लिखते इतना अच्छा है, मतलब इतनी सारी बुक्स हैं, बट आप सोशल मीडिया से काफी दूर रहते हैं, लाइव वगैरह भी बहुत कम करते हैं, और मतलब सोशल मीडिया से आपका डिस्टेंस है, तो इसकी कोई खास वजह? हाँ, मैं ऐसी हूँ लिटिल इंट्रोवर्ट। अच्छा। मेरे को, ओके। हाँ, मैं कभी भी, आप मेरे पोस्ट भी देखोगे अगर आप फेसबुक पे कहीं हाँ पे जी। भी, तो यूजुअली कोट्स ही होते हैं या फिर हम्म। फोटोग्राफ्स होती हैं, कोट्स होते हैं। हम्म। मैं लाइव वगैरह ज्यादा नहीं करता। मैं आई थिंक लिटिल इंट्रोवर्ट। मुझे अच्छा लगता है लिखना ओके। और बुक्स अच्छा। के बारे में बात करना, वो सब ठीक है। बट अब मैं करूंगा, आपने फीडबैक दिया है तो आई स्टार्ट डूइंग। बट हाँ, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ इस ओके। मामले में। नेचर मेरा ऐसा अच्छा। है थोड़ा सा, मैं कम ओके करता हूँ। अरविंद, आपने इतना टाइम दिया, आपसे बात करके श्योर। बहुत अच्छा लगा। और भी अगर आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको डीएम करूंगी, आपको थैंक यू। भेजूंगी। और थैंक यू सो मच सुषमा, टाइम का पता नहीं चला सच में, मैं घड़ी देख रहा था, हाँ एक जी। घंटा हो गया, एक काफी घंटा हो टाइम गया। हो गया, वही मैं देख रही बट थी। तो मेरा हिंदी लाइव था, तो यस। मुझे बहुत मजा आया ओके। हिंदी में। तो मेरे कुछ वर्ड्स थैंक यू होंगे, तो सो मच। बॉम्बे टाइप वर्ड्स होंगे हिंदी में जो मुझे मीनिंग नहीं पता होता कई नहीं बारी। नहीं नहीं। ऐसा कुछ तो नहीं है। सॉरी फॉर दैट। तो बट थैंक यू सो आपको मच एवरीवन। आपसे बात करके लगा नहीं कि हम इंग्लिश राइटर से बात कर रहे हैं, एक्चुअली इंग्लिश ऑथर से बात कर रहे हैं।
हिंदी भी अच्छी है मेरी, थैंक यू सो हाँ। मच अरविंद। हाँ जी थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू टेक सो लॉट मच ऑफ केयर, अरविंद, बाय बाय। एवरीवन, थैंक्स फॉर योर यस, टाइम, मैरी थैंक्स सुषमा। क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। मेरी क्रिसमस, बाय थैंक यू वेरी मच, बाय। बाय बाय। बाय।